तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि ये मेरे हस्बैंड जी गए थे बागेश्वर धाम, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो वहाँ से पंडित जी ने ये प्रसाद दिया है स्पेशली। तो बस ये प्रसाद हमको लेना है और इनके एक फ्रेंड है उनको भी लेना है। तो ये प्रसाद मुझे खाना है। तो मैं इसको निकाल देती हूँ अपने लिए एक कटोरी में, और ये जो बचा हुआ प्रसाद है इसको मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि ये प्रसाद भैया के घर चला जाएगा जिनको इनको देना है। तो आप सब भी ले लीजिए, क्योंकि बहुत किस्मत वालों को प्रसाद मिलता है और इतनी दूर से आया है। तो बस यहाँ पे मैं आज अपने लिए लंच में क्या रेडी कर रही हूँ। कल का थोड़ा सा राइस बचा था तो मैंने टमाटर डाल के उसको फ्राई किया घी के साथ में, हरी मिर्च के साथ में, और मिक्स दाल थी। कल रात में ये नहीं आए थे तो खाना बच गया था, ये मॉर्निंग में आए हैं। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल ये नाइट में नहीं आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तब तक एंड किया था ब्लॉग का, तब तक तो ये नहीं आए थे। तो पूरी रात भी नहीं आए, फिर मैंने इनको कॉल किया तो ये नहीं आ रहे थे। उस टाइम पे ये मंदिर में ही थे, बागेश्वर धाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट ब्लॉग में। तो ये आए हैं मॉर्निंग में 7:30। आज की डेट है 6 दिसंबर और आज है ट्यूसडे। कल हमको निकलना है। तो ये व्लॉग कल तक ही चलेगा, क्योंकि इवनिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 5 o'clock होने वाला है, 10 मिनट की देरी है। और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये स्वेटर डाल लिया है, क्योंकि बाहर ठंडक है। तो मैं थोड़ा सा कहीं जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम से। कहाँ जा रही हूँ छोटा सा मैं आपके लिए क्लिप शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे ये हैं मेरे, ये मैंने अभी पहन रखा था, और ये है मेरा बैग, थोड़ा बहुत सामान मेकअप का, तो जो कि मैं हैंड बैग में ही लेकर के जाऊँगी। तो वो सब मैंने याद से निकाल लिया है, और जो कुछ भी है मैं यहीं पे रखती जा रही हूँ। फिर मुझे लगेगा तो मैं यहाँ से तुरंत की तुरंत उसमें डाल दूँगी। तो ये है, और वहाँ से आके मुझे अभी डिनर भी रेडी करना है, कुछ कुछ चीज़ें और करनी है। तो इस व्लॉग में बने रहिए, देखिए आप लोग मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और हाँ, तो बाकी का मैं आपसे आके मिलूँगी। ये आने वाले हैं, मुझे लेके जाएंगे, फिर मिलती हूँ मैं आपसे वापस आकर के। तो यहाँ पे कुछ हंगामा हुआ है हमारे साथ, क्या हुआ है वो मैं अभी आपको फ्रंट कैमरे पे आके बताऊँगी। तो ये पूरी फैमिली है, पहले आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर किया है यहाँ पे। ये पूरी फैमिली है, और इनके बात करने का तरीका आपको इनके हाथों से ही पता चल जाएगा। ये देखिए क्या स्टाइल था इनका बात करने का। ये टेस्ट के लिए हमने अपना टेस्ट करवाया है, अब बताएंगे कि क्यों करवाया है। और मूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है घर से निकलते से ही। और यहाँ पे ये भी दिख नहीं रहे होंगे आपको। तो चलो चलते हैं, टेस्ट हमारा हो गया है। रिपोर्ट हमारी कल आ जाएगी, है ना? कल हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कल तो हमको निकलना ही है ना, इसलिए तो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे अपनी रिपोर्ट्स। चलो आ जाओ। चलो हेलो, आज के ब्लॉग में हेलो कर दो। अब तो मिलेंगे आपको, क्योंकि आज ये दिन भर से ही घर पे नहीं है, पता है, बहुत भागम दौड़ी हो रही है। हाँ, अब मिलेंगे 2-3 दिन। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। क्योंकि हम ना कहाँ पे आए ये टेस्ट करवाने के लिए? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ग्वालियर का। ये ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे हम लोगों ने अपना टेस्ट करवाया है। और गजरा ये है, और रिपोर्ट्स हमारी कल मिल जाएंगी व्हाट्सएप, वो सॉरी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे MP ऑनलाइन से, क्योंकि अब टाइम नहीं है आने का यहाँ पे। जल्दी से जल्दी हमें मिल जाएगी हमारी कल रिपोर्ट्स, जो कि आगे काम में आएगी। और कहाँ पे काम में आएगी वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। पंजाब तो हम जा ही रहे हैं, पंजाब के बाद हम लोग कहीं और भी जा रहे हैं, जो कि वो थोड़ा सा सस्पेंस है। पंजाब तो मैंने आपको बता दिया है ना, अमृतसर तो हम लोग आ ही रहे हैं, बट उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे वो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि फिर वो मजा नहीं रहता ना। अभी मैं आपको बता दूंगी तो उसके लिए हमको डॉलर भी चाहिए। तो डॉलर के लिए इन्होंने किया था, हाँ लिए थे आपने डॉलर? डॉलर आज तो नहीं मिल पाए यार। अच्छा, डॉलर के लिए हमें टिकट्स चाहिए थे, तो हमने टिकट्स अभी अपने डाउनलोड किए हैं ट्रेन के, तो वो भी लग रहे थे उसमें। तो अब डॉलर अभी तक नहीं लिए हमने, कल मॉर्निंग में ले लेंगे शायद, क्योंकि अब तो बहुत रात हो गई है, 7:30 बज गए हैं। घर पे जाके बताऊंगी आपको कि क्या मैटर हुआ था हमारे साथ में। चलिए, अभी कहीं और भी जाना है? नहीं, मुझे तो घर जाके बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, डिनर रेडी करना है, प्रेस करनी है, और भी छोटे मोटे काम करने हैं मुझे। तो मैं तो घर पहुंच जाऊंगी अभी। मेरा काम यहीं तक था कि मुझे टेस्ट के लिए आना था बस।
तो गाइस मैं घर पे आ गई, जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए, 7:30 बज गए हैं और इवनिंग वाली चाय हम लोग बहुत लेट पी रहे हैं क्योंकि इन्होंने मुझे 3:30 बजे फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, फिर ये थोड़ा सा लेट हो गया और आज ये सुबह से ही भागम दौड़ कर रहे पाए। तो सुबह ही आए हैं बागेश्वर धाम से, फिर उसके बाद ये सो गए थे थोड़ी देर के लिए, उठ के नहा के मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया, खा के निकल गए थे। दिन भर से आए ही नहीं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत सारे काम करने थे इनको, छोटे मोटे काम, जैसे कि कुछ बैंक के थे, कुछ कहीं के कुछ कहीं के कुछ कहीं के। तो बस अभी इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं तैयार हो गई थी, उस वजह से फिर मैंने अपने और भी घर के काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो इनका मैं वेट करती थी, मुझे लगा कि 2 मिनट बोला है तो 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में आने ही वाले होंगे, तो मैं कोई काम नहीं फैलाती हूँ, इस कारण मेरे सारे काम डिले रह गए हैं और मुझे जो करना था उसमें से कुछ ही काम मैं अब कर पाऊँगी क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं, डिनर वगैरह ये सब कुछ देखना है। तो मैटर क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या कहते हैं टिकट्स निकालनी थी अपने ट्रेन के। तो पहले घर से कोशिश की इन्होंने, बट नेट बहुत स्लो चल रहा था तो घर से नहीं निकली। तो मैंने बोला कि क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, चलो हम MP ऑनलाइन से निकलवा लेंगे, वो जल्दी निकाल के दे देते हैं। तो हम लोग गए और हम लोग कॉलोनी में ही थे, कॉलोनी से बाहर नहीं गए थे, अपनी कॉलोनी में ही हम लोग, जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं तो उसी कॉलोनी में MP ऑनलाइन है एक, वहाँ पे ही हमेशा अपना काम करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम। तो मार्केट में ना रुकने की वजह, क्योंकि ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे, तो मार्केट में ना रुकने की वजह इन्होंने बोला कि मैं यहीं से निकलवा लेता हूँ, फिर हम लोग सीधा चलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ टिकट निकलवाने के लिए, टिकट निकलवाने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट के लिए हम लोगों ने गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी थी। अब देखिए जो शॉप है वो रोड पर है, ठीक है, तो बगल से भी घर बने हैं, उस बगल से भी घर बने हुए हैं, तो किसी ना किसी के घर के सामने तो गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। आपको पता है हम लोग कार से गए थे, वैसे हम लोग बाइक से जाते हैं, बट ये कार बाहर निकली हुई थी तो हम लोग सोचे कि उसी से चले जाते हैं। तो हमने किसी के शॉप से एक घर पहले, शॉप से जो एक घर पहले था ना, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, ये टिकट निकलवाने गए थे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, सेकंड ही लगने थे, तो 1 मिनट भी नहीं हुआ था पूरा, मैं आपको बता दूं। तो इतने में ही एक बंदा आता है जिसका वो घर था और इतनी बदतमीजी से उसने बात की है। इसी कॉलोनी का है वो, और मैं भी उनसे अब बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए, एक ये होता है कि भैया आपने हमारे दरवाजे पे गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, आपको नहीं करनी चाहिए, आप हटा लीजिए। एक तो ये तरीका होता है बोलने का, और एक ये तरीका कि तूने हमारे दरवाजे पे गाड़ी क्यों खड़ी की। यार इतनी बदतमीजी तो कोई भी सहन नहीं करेगा। पहली बात तो किसी के दरवाजे पे गाड़ी नहीं खड़ी थी, दुकान है बगल में, तो ये जो रोड है ये गवर्नमेंट रोड है, यहाँ पे बाइक कार आप कुछ भी खड़ी कर सकते हो, आपके दरवाजे पे खड़ी नहीं की थी, है ना। मैंने वीडियो भी बनाया है, उसमें आपको क्लिप भी दिखा दूंगी। लेकिन जो बंदे का बोलने का तरीका था ना, वो इतना घटिया था, लगता ही नहीं कि वो इंसान था। आते से ही बोला, ये दुकान से निकल के आ ही रहते, गाड़ी में बैठी रहते, इतने में पीछे से उसकी स्कूटी रुकती है, बोलता है ये गाड़ी किसकी है। इन्होंने बोला कि वो मेरी है। तूने हमारे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कैसे की, इस तरीके से उसने बात स्टार्ट की। तो इतना सुन के तो फिर इनको भी गुस्सा आया, तो बोला, फिर हम लोगों ने फिर यही बोला ना कि भाई दरवाजे पर गाड़ी खड़ी की है, कुछ सेकंड के लिए की है और हम लोग अभी निकल ही रहे हैं यहाँ से। इतना बोल रहे थे, लेकिन इतना तो वो सुनने को तैयार ही नहीं कि तूने गाड़ी खड़ी की क्यों, यहाँ से हटा यहाँ से, और खुद सामने स्कूटी खड़ी करके बैठा है। तो बंदा गाड़ी भी कहाँ से निकाल ली, मतलब हाथापाई पे भी वो इंसान आ रहा था। वो तो मैंने इनको रोक दिया कि कुछ नहीं करो, रहने दो, नहीं तो झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था। लेकिन बस यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, एक बार हमने और मतलब जैसे रोड पे हमने एक बार और गाड़ी खड़ी की थी, तो उनसे हमने बोल दिया था भैया अपना भी हटा रहे हैं। हमें खुद को पता है कि किसी का घर है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, बगल में शॉप है, या तो वो शॉप वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना, जहाँ पे आसपास घर बने हुए हैं। बगल में शॉप है, या तो यहाँ खड़ी करेंगे या आगे खड़ी करेंगे, और तो बीच में तो खड़ी करेंगी नहीं कि वो गाड़ी ना निकल पाए फिर और दूसरों की। तो साइड से ही खड़ी की थी, वो किसी का घर था सामने, और रात का टाइम था, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन बोलने का, बातचीत करने का, या तो उनकी मतलब किसी से भी कोई टशन हो पता नहीं, लेकिन बहुत घटिया तरीके से उन्होंने बात की है। दिमाग खराब हो गया निकलते से ही घर से। ये तो बस हम लोग टेस्ट करवाने के लिए गए थे और वापस मैं आ गई हूँ। अभी ये फिर से जा रहे हैं अपने काम से, और जो एक और काम था डॉलर वाला वो आज नहीं हो पाया है, वो कल ही हो पाएगा अब, क्योंकि अब तो रात हो गई है। तो कल बहुत जल्दी ये निकलेंगे घर से, सारे काम फिर से करेंगे, मतलब जो रह गए पेंडिंग पड़े हैं वो करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। तो मूड जो है वो ख़राब हो गया घर से निकलते से ही, मतलब सामने जब ऐसा इंसान आपके आ जाए ना तो समझो क्या होता है। चलो चाय पी लेते हैं। और खुद की उनकी वाइफ भी लड़ने के लिए आ गई, और उनके पेरेंट्स भी आ गए यार, मतलब बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज़ ही नहीं थी पूरी की पूरी फैमिली में। बहुत घटिया लोग थे वो।
तो बहुत दिन से आपको रोटियां बनाते हुए नहीं दिखाया, मैंने सोचा कि चलो इस टाइम पे मैं कैमरा लगा लेती हूँ, रोटी बनाना दिखाती हूँ। और ये फर्स्ट रोटी है जो कि फूल ही नहीं रही है, तो उसके बाद में फूलेगी, देखना अभी। तो बस यहाँ पे मैं रोटियां बनाऊंगी, जल्दी से हम लोग अपना डिनर कर लेंगे और उसके बाद मुझे करनी थी अपने कपड़ों पे प्रेस। तो ये सारे कपड़ों पे मैं प्रेस करके रख दूंगी, क्योंकि वापस आऊँगी तो बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, फिर उनको वॉश करना, फिर उनको प्रेस करना। तो इसलिए मैंने सोचा जितना काम हो जाए उतना करके चलते हैं। तो थोड़े बहुत कपड़े इनके भी थे और ज़्यादातर मेरे कपड़े थे, तो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं कपड़ों पे। और ये काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है मेरे लिए, और आपके लिए तो पता नहीं। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, आपको अच्छा लगता है क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बट करनी पड़ती है मजबूरी में। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो प्रॉपर लगा दिए अपने कबर्ड में, इनके कपड़े इनकी जगह पे रख दिए हैं। ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, बहुत टाइम जाता है, लेकिन काम हो जाते तो बहुत अच्छा भी लगता है। निकाला है, आईब्रो पैलेट है, वाइप्स हैं, 2 लिपस्टिक है, एक काजल, एक मस्कारा, सिंदूर, बिंदी, कॉम्पैक्ट पाउडर, लाइनर, सनस्क्रीन, प्राइमर एंड ये एक पैलेट छोटा वाला, ये मेरा गूगल, ये मेरी वॉच, ये एक हैंड वॉश, ये हमारा फेस वॉश एंड ये मैंने कुछ ज्वेलरी रख ली है, ये एक क्रीम, एक पेन, एक हैंकी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरे पास मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा घी बना के रख देती हूँ, फिर वहाँ से आके मुझे पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए। तो मैंने ये भी काम करना बहुत ज़रूरी समझा, तो मैंने घी बना के रख दिया। उसके बाद ये थोड़ी सी मेरे पास मूंगफली रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको मैं भून लेती हूँ, घर में तो ऐसे नहीं खाई जाती, ट्रेन में खाने के काम आएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है मॉर्निंग टी और अभी बज गए हैं 8। तो मैं 7:30 बजे उठ गई थी। फिर मैंने इनको उठाया, ब्रश वगैरह किया, चाय बना के लेके जल्दी से। अब मैं जल्दी सारे घर के काम करूँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी रास्ते के लिए और खाने के लिए, फिर तैयार होंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। चलिए पहले चाय पी लेते हैं। आज ना मैंने ये वाला बहुत दिनों के बाद, वाह, पता है मैंने ऐसे आँख बंद करके निकाल दिया था इसको, वाइफ वाला निकला। रीना ने आज मेरा यूट्यूब वाला मग लिया है। सही नेटवर्क में आ गई। चलिए मिलते हैं, चाय पी लेते हैं पहले। तो अभी घर के सारे काम हो गए हैं, मैं नहा के किचन में आ गई हूँ और ये थोड़े से मैंने मखाने निकाले हैं, इनको भी मैं घी में रोस्ट करूँगी, क्योंकि ये भी मैं ट्रेन में लेके जाऊँगी इनकी फरमाइश पे। तो काला नमक डाल दिया है और मखाने अच्छे से रोस्ट करके रख दिए। यहाँ पे मैंने आलू मटर की सूखी सब्जी बनाई है, जो कि सफ़र में भी काम में आएगी, हम लोग सुबह भी खा के जाएंगे। ऊपर से हरा पत्ता डाल दिया है, हरा धनिया का पत्ता। और अभी मैं बना रही हूँ पूरी, तो पूरी का डो मैंने लगा के रख दिया था, जिससे वो सेट हो गया है। अभी फटाफट से मैं पूरी बना लेती हूँ और बस यही सारी तैयारी करते करते कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। तो अब मैं फाइनल रेडी भी हो गई हूँ और 1 बजे की हमारी ट्रेन है, अभी 11:30 बजने वाले हैं। और ये अभी काम से गए हैं, डॉलर के लिए मैंने आपको बताया था, बट नहीं मिल रहा है यार यहाँ पे। फिर मैंने बोला कि लेट हो जाएंगे, आ जाओ जल्दी से, क्योंकि इनको रेडी होना है अभी, मतलब कपड़े चेंज करने हैं और लंच करना है। मतलब थोड़ा सा हम लोग खा के निकलेंगे घर से, प्रॉपर लंच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं जाते तो भूख नहीं लगती यार। तो मैं ना इस बार शूज़ पहन के जा रही हूँ अपने, अब चाहे कुर्ती पहनूँ, सूट पहनूँ या कुछ भी पहनूँ, शूज़ ही पहन के जा रही हूँ, कुछ नहीं मैं। और मैंने ट्रेन के लिए कंफर्टेबल पहन लिया है, इसके अंदर भी मैंने एक और पहना है, इनर पहनी है, क्योंकि सर्दी हो सकती है ना, इसलिए। अभी तो गर्मी लग रही है, लेकिन पहन लिया मैंने। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना, बताना 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 बताना। ये मेरे स्पोर्ट्स के हैं शूज। ये खाने वाला बैग है, ये मेरा स्लिंग बैग है, एक हमारा लगेज है और एक हमारा पिट्टू बैग है। इतने बैग हो गए यार, नाना करते करते, बनाना करते करते। ये तो खत्म हो जाएगा ट्रेन में ही। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने क्लच लगा लिया अपने बालों में। पूरा घर पैक हो गया है, ये आप देख सकते हो पूरा घर। और ये स्टैंड मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और किचन भी पूरी नीट एंड क्लीन है,
कुछ से कुछ नहीं है और पूरा घर सेट हो गया है। बस यहाँ पे ये है हमारा लगेज और ये है पतिदेव। हेलो 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 हेलो, गुड और मॉर्निंग। ये है हमारा लगेज, बस यहाँ पे रखा हुआ है। और ये भी पूरा ठीक कर दिया है। ठीक है, तो जाते तो पूरा एक बार चेक करके जाना ही पड़ता है। तो फाइनल रेडी और अब निकलेंगे हम लोग। 11:30 बज गए हैं। हम लोगों ने खा लिया है थोड़ा सा, दूध तो पूरी खा लिया हमने। चलो, तो पूरा घर भी दिखा दिया आपको, सारा सामान बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल रेडी कर रहे हैं ले जाने के लिए। और अभी ये प्रसाद देखिए, कल लेके गए थे बट वो भैया नहीं आए तो प्रसाद नहीं दे पाए थे। अभी उनका फ़ोन आया है तो हम लोग स्टेशन जाएंगे। स्टेशन जाते जाते हम उनका प्रसाद भी उनको दे देंगे। तो बस यहाँ पे मैं ही नीचे आई थी क्योंकि ये अपना काम कर रहे थे। प्रसाद निकाला। रेडी टू गो। यस, चलो रेडी। सामान सारा उठाना है तुमको। अमृतसर वाले टू अमृतसर। तो सामान सारा उठाना है। ये ब्लैक वाला तो मैं ये पकड़ आपको लूंगा। उठाना है, ये आपको उठाना है, ये मेरे को उठाना है, ये मेरे को उठाना है, खुद को चलना है। नहीं, ब्लैक वाला मैं, बाकी रेड और वो कैसी वाला। लग रही हूँ? मैंने बहुत ही कंफर्टेबल सा ये उस पहना वाली है। बैग में क्या है? छोटे वाले में उसमें? इसमें पूरा खाना है। ओके। इसमें आपका ब्लैंकेट हो गया है, इसमें हमारा कपड़ा हो गया है। और चलिए जल्दी से, आप लेट नहीं होना है। 12:15 बज चुके हैं देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो हम फिर लोग चल। निकल रहे हैं क्योंकि 1 बजे की हमारी ट्रेन है। चलो, चलो 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 ओके, चलो बाय बाय। बाय। सुनो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूंगी स्टेशन से, क्योंकि अभी मैं फोन डाल दूंगी बैग में, क्योंकि हम लोग बाइक से जा रहे हैं। बाइक को करेंगे स्टेशन पे पार्क और फिर हम जाएंगे ट्रेन से। ट्रेन उड़ती नहीं है, ट्रेन चलती है। ठीक है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।